ओके, सो टुडे वी आर एट अ सेकंड पार्ट ऑफ HCl, राइट। तो HCl का सेकंड पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट तो हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। तो सेकंड पार्ट में क्या करना है हमें, फिजिकल प्रॉपर्टी, राइट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl। द फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, कलर, इट्स अ कलरलेस। ठीक है, नंतर सेकंड ले लो, स्मेल, पंजेंट स्मेल है। थर्ड, टेस्ट, बरं, कारण ॲसिडचे सगळं टेस्ट सोवरच असतात, त्यामुळे सोवर आलं। ओके, चौथा, सॉल्युबिलिटी, तर काय, हायली सॉल्युबल इन वॉटर। बाकीचे काय करायची गरज नाही आपल्याला। ओके, त्याच्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, फाउंटन एक्सपेरिमेंट करायचा आहे। टॉपिकचं नाव आहे फाउंटन एक्सपेरिमेंट, फाउंटन एक्सपेरिमेंट। ओके, आता हा फाउंटन एक्सपेरिमेंट काय आहे ते तुम्हाला मी सांगतो। त्यासाठी एक वाक्य नेहमी लक्षात ठेवायचं, HCl इज हायली सॉल्युबल इन वॉटर। हे खूप महत्त्वाचं आहे, हे वाक्य तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे, कारण ह्याच्यावरती पूर्ण ती कॉन्सेप्ट चालू आहे। ओके, मी तुम्हाला त्यासाठी दोन गोष्टी ट्राय करतो कोरिलेट करायच्या, मे बी त्याने तुम्हाला फायदा होऊन जाईल। पहिले मी फाउंटन एक्सपेरिमेंटची कॉन्सेप्ट करा। बघा, हा जो फाउंटन एक्सपेरिमेंट आहे तो तुम्हाला ह्याच्यात पण सापडून जाईल, अमोनियामध्ये पण फाउंटन एक्सपेरिमेंट। मी ट्राय करतो एखादी कोणती इमेज घ्यायची। ही अमोनियाची इमेज आहे, 1 सेकंड। ओके, ही क्वाइट सिम्पलर इमेज आहे, मे बी तुम्हाला जास्त पिक्चर क्लिअर होऊन जाईल। सगळ्यांना इमेज असते। हो. ओके, आता काय होत ते तुम्हाला सांगतो। ओके, नाउ गिव मी वन क्वेश्चन आन्सर। ॲसिड, सॉरी, HCl काय आहे, HCl गॅस काय आहे? HCl इज ऍसिड. ॲसिड आहे। ॲसिड असा ह्याचा कलर कसा चेंज होईल, कसा चेंज होईल, चेंज कसं रेडमध्ये येईल, त्याचं लिटमस सोल्युशन काय होईल, नाही, तर रेडमध्ये कन्वर्ट होईल। सगळ्यांना मान्य, हे खूप महत्त्वाचं आहे, आता तेच करायचं आपल्याला। बरं, ही पहिली कन्सेप्ट झाली। दुसरी कन्सेप्ट, ओके, जेव्हा तुम्ही एक सिम्पल क्वेश्चनचे आन्सर द्याल, जेव्हा तुम्ही स्ट्रॉनी नारळाचं पाणी वगैरे पिता तेव्हा काय करता रे, कोणी मला सांगा कन्सेप्ट काय आहे त्यामागचे, नारळाचं पाणी जेव्हा तुम्ही स्ट्रॉनी पिता, राइट, एज्यूम करो ये आपका नारियल है। अगर आप इसे पानी पी रहे हो तो कैसे करते हो, मतलब यहाँ पे स्ट्रॉ डालोगे, आप स्ट्रॉ डिप करोगे, तो उसके बाद क्या करते हो, उसके बाद क्या करते हो, राइट, इथून सक करते हो तुम्हें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप सक करते हो। तो सक करने के बाद क्या होता है, सक करने के बाद क्या होता है, पहले देखो, बिफोर सक क्या होता है, इसमें एयर्स होता है, बिफोर सक क्या होता है, इसमें एयर होता है। जैसे आप सक करोगे तो इसमें से जो भी एयर है वो निकल जाएगा। तो अभी एयर क्या है, एयर निकल गया, नो एयर इसमें होगा। जैसे नो एयर रहा तो ये लो प्रेशर हो जाएगा, इसमें क्या क्रिएट होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा। आपने कभी सुना होगा प्रेशर, पानी, जब भी कुछ भी हो लिक्विड या कुछ भी चीज़ हो, वो हमेशा हाई टू लो प्रेशर आती है। हाई टू लो प्रेशर क्या होता है, मूव होता है।
तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या किया, सक किया। सक करने की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ, तो यहाँ पे हाई प्रेशर हुआ और यहाँ पे लो प्रेशर हुआ। जैसे यहाँ का जो पानी है हाई टू लो जाएगा तो पानी ऊपर आ जाएगा, इसीलिए आप उसको पानी पी पाते हैं स्ट्रॉ से। लेकिन आपको उसके लिए एक चीज़ करनी पड़ती, सक करना पड़ता है। राइट, सबको समझ में आया? ये वाले कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? हेलो, सर। ओके। यस। अभी अभी आपको क्या करना है, सेम लॉजिक है यहाँ पे। यहाँ पे उन लोगों ने क्या किया, फर्स्ट में इन लोगों ने यहाँ पे पूरा HCl गैस भरा हुआ है, पूरा का पूरा। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा वाटर ड्रॉपलेट है, अभी तक उन लोगों ने इसको छोड़ा नहीं है वाटर ड्रॉपलेट को। ठीक है, अभी क्या करते हैं पता है क्या, जैसे ये इसको प्रेस करते हैं, ये ऐसे ट्यूब टाइप है, थोड़ा सा प्रेस करोगे यहाँ से पानी बाहर आ जाएगा। मान लो यहाँ पे एक और दो डॉट्स आ गए, तो क्या होता है, इन एक और दो डॉट्स में अजूम करें, दो डॉट्स आए, वाटर के ड्रॉपलेट्स आए, तो इसमें जितना भी गैस है पूरा का पूरा गैस इसमें डिजॉल्व हो जाता है। समझ में आया मतलब क्या क्या, ये पूरा का पूरा गैस इस वाटर ड्रॉपलेट ने क्या कर लिया, सक कर लिया। समझ में आया? पूरा नहीं बोल सकता मैं इसको बोल सकता 80% उसने सक कर लिया, ये पूरा ड्रॉपलेट। समझ में? तो इसमें बचा कितना, भी अजम करो इसमें 20% बचा। ओके, लेकिन इसमें पहले बहुत गैस था, अभी इसका 20% बचा, तो इसमें क्या हुआ, इसमें लो प्रेशर क्रिएट हुआ। इसमें क्या, लो प्रेशर क्रिएट हुआ। और यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने यहाँ पे जैसे वाटर रखा, नारियल का पानी है, इसकी जगह हम लोगों ने इसमें क्या रखा है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रखा है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। तो जैसे यहाँ पे लो प्रेशर होता है और यहाँ पे तो ऑल टाइम हाई सेम प्रेशर रहेगा, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हाई प्रेशर हुआ यहाँ पे, तो हमेशा हाई टू लो जाता है, तो यहाँ का जो भी ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ये सब ऊपर आ जाएगा। जैसे ये सॉल्यूशन यहाँ से ऊपर आएगा, देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सॉल्यूशन इसमें जो 20% HCl बचा हुआ था पहले, अभी लेटेस्ट वाला, उसके साथ रिएक्ट हो जाएगा। तो जैसे मैंने बताया था, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है, एसिड में के कांटेक्ट में आएगा वो रेड हो जाता है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे रेड कलर का फाउंटेन दिखने लगता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। समझ में आया? यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हाईली सॉल्युबल, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने ये दो डॉट भी डाले, मतलब एक डॉट भी वाटर का डाला, इसमें ना इतना सारा गैस भर जाएगा, मतलब इतना सारा गैस इसमें चला जाएगा। तो यहाँ पे वो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, इनडायरेक्टली वैक्यूम मतलब लो प्रेशर टाइप क्रिएट हो जाएगा, और पानी और लिक्विड कोई भी चीज़ हो वो हाई टू लो प्रेशर मूव करती है, लिक्विड वगैरह। तो उसने यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ से पूरा ही होगा, यहाँ से पूरा हाई टू लो गए, तो यहाँ से वो फाउंटेन के पैटर्न में बाहर निकला है। और ये फाउंटेन वाला, इसमें जो एग्जिस्टिंग HCl गैस है उसके साथ रिएक्ट हुआ, और ये लिटमस सॉल्यूशन था, तो ये लिटमस सॉल्यूशन भी रेड में हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे कलर अलग दिख रहा है आपको, और यहाँ पे कलर अलग दिख रहा है। समझ में है आपका फाउंटेन एक्सपेरिमेंट? किसी को डाउट है अभी इस केस में? नो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसे बोलते हैं फाउंटेन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इसके बाद होता है केमिकल प्रॉपर्टीज करना है हमें। ओके, इसको पॉज कर सकते हैं 1 मिनट? नहीं कर सकता पॉज। ओके, ठीक है, ये वाला मैं आपको फोटो भेजता हूँ, आप इसके नोट्स बना लेना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है अपना केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे लिखता मैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड गैस। ठीक है, इसके लिए ना 10-12 लाइन छोड़ दो इसके लिए। तो मैं आपको आपको क्या करना है, इसका फोटो, जो फोटो है आपके बुक में, इमेज है, वो कॉपी करना है, और जो मैंने बताया वो आपको लिखना है पूरा। ठीक है, ओके। उसके बाद चलते आगे, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ HCl।
एग्जाम में इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन वाला कभी पूछते नहीं आपको, सिर्फ फाउंडर एक्सपेरिमेंट क्या है वो पूछते हैं और उसके पीछे का प्रिंसिपल पूछते हैं। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? HCl हाईली सोल्यूबल इन वाटर। ओके, केमिकल प्रॉपर्टी कंबसिबिलिटी, ये नॉन कंबसिबल है। ओके, फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट लिखो, एक्शन ऑन इंडिकेटर। इंडिकेटर पे क्या एक्शन होता है? तो आपको इसके लिए एक मैं ये फाइल लिख के देता हूं। ठीक है, इसको इस वे से लिखो, इंडिकेटर कलर कलर चेंज लिखो। ओके, इसके बाद ओरिजिनल, टू ऐसा लिखो। तो यहाँ पे आएगा पहला मॉइस्ट लिटमस मिथाइल ऑरेंज, पहले टॉपिक लिख के लिखो, मिथाइल मिथाइल ऑरेंज होगा, फिनोल्फथैलीन होगा, फिनोल्फथैलीन हुआ, फिर से फिनोल्फथैलीन। ओके, ठीक है, इसको कंबाइन करता मैं। ठीक है, मॉइस्ट लिटमस क्या होता है? ये ब्लू टू रेड हो जाता है। याद रखना है, कैसे कैसे याद रखना है वो भी बताता मैं। देखो, एसिड कभी भी देखो, एसिड बहुत डेंजरस होता है, सबको समझ में, ये तो ऑब्वियस डेंजरस होता है। तो डेंजर के लिए हम लोग रेड कलर से इंडिकेट करते हैं हमेशा, याद रखो। तो वैसे सेम लॉजिक है। तो ब्लू का क्या होगा एसिड में, जैसे आप एसिड के कांटेक्ट में आएगा, ये ब्लू क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। तो डेंजरस हुआ कि नहीं? तो डेंजरस दिखाना है कैसे कर सकते हैं? ये रेड में होगा। ठीक है, तो फिर इसके बाद है मिथाइल ऑरेंज है, वो ऑरेंज कलर का, उसका पिंक कलर हो जाएगा। फिनोल्फथैलीन का कलरलेस है, ये भी कलरलेस ही हो जाएगा। ये पिंक टू कलरलेस हो जाएगा, इस वजह से चलेगा। ये टेबल निकाल के लिख लो जल्दी से। सर पण ते लास्ट दोनचे सेमच आहेत ना? नाही ना, पण तुझा जर कलरलेस असेल तर कलरलेस राहील, जर तुझा फिनोल्फथॅलीनचा कलर पिंक असेल तर ते कलरलेस होऊन जाईल। ओके सर. तुझा कलर काय पॅटर्न आहे त्याच्यावर डिपेंड आहे। ठीक है, ये लिख लो। हुआ क्या ये? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। इसके बाद होता है एक्शन ऑफ इंडिकेटर, देखा है मैंने। उसके बाद है थर्मल डिसोसिएशन, थर्मल डिसोसिएशन। थर्मल डिसोसिएशन में क्या होता है? थर्मल डिसोसिएशन में क्या होता है? 2HCl, इसको मैं यहीं पे लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका एरो है, डबल एरो है। तो इसका थर्मल डिसोसिएशन कैसा होता है? देखो, HCl होता है, इसका जैसे थर्मल डिसोसिएशन करोगे
तो आपको क्या मिलेगा, H2 मिलेगा प्लस Cl2 मिलेगा। उसका टेम्परेचर होना चाहिए ग्रेटर देन 500 डिग्री सेल्सियस। ये लिख लो। चलो ये रिएक्शन लिख लो। इसके बाद हम लोगों ने किया, देखो रिएक्शन ऑफ HCl लिखा। रिएक्शन ऑफ अमोनिया में सिंपल है, NH3 प्लस HCl गिव्स NH4CS। इस ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं भाई। डेंस वाइट फ्यूम्स फॉर्म क्रिएट होता है, तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई रिएक्शन NH3 की HCl के साथ अगर रिएक्शन हुई तो क्या फॉर्म होता है। इसका और एक नाम है, इसका और एक नाम से फेमस है, टेस्ट फॉर अमोनिया के नाम से ही फेमस है। मतलब अमोनिया का अगर HCl के साथ रिएक्शन होता है तो NH4 तो इसके लिए बहुत फेमस है। इसके बाद है ZnCl2 वाला रिएक्शन। मैं आपको ये बताता, ये होता कैसे रन, चलता कैसे रिएक्शन। ओके, अगर आप पहले रिएक्शन देखोगे वाला Zn वाला Zn प्लस
2HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2 दिया है। तो इसमें होता क्या पता था, पहले Zn की वैलेंसी कितना है रे, +2 है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, +1 है। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, -1। तो हम मोस्टली ऐसा होता है, ये जो प्लस है ना इसके जाके रिएक्ट हो जाता है। तो देखो Zn, यहाँ Zn की वैलेंसी मैंने तो +2 लिखी है, क्लोरीन की वैलेंसी अगर देखें -1, तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता क्या हुआ, जेड मतलब इसको विदाउट साइन ले लो, Zn की 1 है, Cl कितने बचेंगे 2, तो बनेगा कैसे आपको, ये 1 होता है इसलिए 1 नहीं लिखते, तो इसका सिर्फ डायरेक्टली ZnCl2 लिखते हैं, राइट। तो इन दोनों का तो होगा भाई, इसका क्या होगा, इसका तो ये H2 होगा, बस ये बचा सिर्फ H2, तो H2 गैस निकाला जाएगा। सेम लॉजिक है Mg का भी, अगर आप ऑब्जर्व करोगे Mg+2HCl, MgCl2 प्लस H2। इफ यू ऑब्जर्व Mg की वैलेंसी भी +2 है, H की +1 है, क्लोरीन की -1 है, तो ये दोनों पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट होगा, तो Mg बनेगा, Cl बनेगा। और ये हमेशा इसको नहीं जाता, ये हमेशा इधर जाता है, तो Mg इसका 1 है, ACl2, इसलिए MgCl2 लिखा। सेम लॉजिक Fe का भी होता है। ठीक है, सबको समझ में आया वाला कॉन्सेप्ट। चलो ये लिख लो जल्दी, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें देखना है तीसरा टॉपिक है रिएक्शन विथ, मैं यहाँ पे IMP लिखता हूँ, वेरी IMP। उसके बाद है रिएक्शन विथ बेस होता है, ओके। तो बेस में क्या होगा देखो, CuO प्लस 2HCl गिव्स CuCl2 प्लस H2O। उसके बाद है NH4OH, यहाँ पे आएगा NH4Cl और H2 आ जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ ये होता कैसे है।
ओके, आपको समझ में आया क्या? हेलो हेलो, कळतंय सर सर? तुमचा आवाज येत नव्हता. अरे यार, सांगायचं ना मला यार. ओके ठीक है, मैं वापस बताता हूँ. ह्यातला नाही इसमें से क्या नहीं समझा आपको? ये वाला समझ में आया? रिएक्शन विद बेस के बाद में आपका आवाज नहीं आ रहा. रिएक्शन विद बेस समझा क्या? ओके, तो मैं फिर से एक्सप्लेन करता रिएक्शन विद बेस. अरे यार, मेरे माइक का प्रॉब्लम था, सॉरी. तो रिएक्शन विद बेस क्या होता है? ओके, ये वाला मैं फिर से बताता हूँ. देखो, ये वाला पहला CuO है प्लस 2HCl है. Cu के ऊपर +2 चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज है, -1 चार्ज है. अगर आप ऑब्जर्व करोगे, जैसे मैंने बताया था, इसका और इसका अट्रैक्शन हो जाएगा. ये Cu आया और Cl आया. इसके ऊपर देखो +2 है और इसके ऊपर -1, तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है. तो दिखेगा कैसा? CuCl2 दिखेगा, क्योंकि इसका 1 है तो 1 आएगा, ये Cl2. तो बना क्या? CuCl2 बना. प्लस अभी बचा क्या है? यहाँ का O बचा है और यहाँ का 2H बचा है, राइट? तो बनेगा क्या? H2O बचेगा, राइट? तो ये बन गया. और रिएक्शन भी बैलेंस होता है इसमें. तो सेम लॉजिक से अगर आप जाओगे ये वाला क्वेश्चन में, NH4OH प्लस 2HCl में अगर करोगे तो वही लॉजिक लेते. देखो, NH4 के ऊपर चार्ज क्या होता है? +1 चार्ज होता है. OH के ऊपर चार्ज क्या होता है? -1 होता है. H के ऊपर +1 चार्ज होता है, क्लोरीन माइनस. ये पॉजिटिव इसको जाके मिलेगा, तो क्या बना आपका? NH4Cl बनेगा. और इन दोनों का HOH मतलब क्या होगा? ये बनेगा आपका H2. इसीलिए आपका रिएक्शन में आपके रिएक्शन में ये बन गया NH4 प्लस H2O, ये बन गया. अभी सबको समझ में ये वाला कैसे चलता है? हेलो हेलो, समझ जाएगा Yes, सबको? sir. ओके ठीक है. तो येस सर. ओके, बाकी लोग ज्वाइन नहीं हुए अभी तक, ठीक हो रहा है. मोबाइल ऊपर चलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट लिखो, रिएक्शन विद मेटालिक कार्बोनेट. ये वाला देखते हैं अभी. और एक चीज मैं आपको बताता, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में फर्क, डिफरेंस क्या होता है? कोई मुझे बताएगा क्या? कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट डिफरेंस क्या होता है? यार, ये रिएक्शन प्रॉपरली नहीं आया, कॉपी नहीं हुआ. ठीक है, मैं वापस लिख के देता है यहाँ पे. देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा है, Na2CO3 प्लस 2HCl gives NaCl, सॉरी 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2. देखो, जैसे कि मैंने बताया था, Na के ऊपर हमेशा +1 चार्ज होता है, CO3 के ऊपर -2 चार्ज होता है, H के ऊपर +1 होता है, Cl के ऊपर -1 होता है. तो क्या होगा? देखो, यहाँ का पॉजिटिव हमेशा इस नेगेटिव के साथ बैठेगा, तो ये बन गया आपका NaCl. अभी यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होता है. इसमें क्या होता है? पैका ऐसा कोई कंपाउंड ही नहीं बन पाया था, तो ये CO3 के और 2 पार्ट करता है. ये जो CO3 है ना, इसके 2 पार्ट हो जाता है. एक CO2 होता है और एक O बचता है और H. तो आपका क्या बनेगा अगर ऑब्जर्व करोगे? एक यहाँ पे जो 2H, यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करो 2H है ना, तो ये 2H इस ऑक्सीजन के साथ बैठेंगे, तो H2 बन जाएगा और बचेगा क्या? CO2. इसीलिए CO2 फॉर्म हुआ. समझ में अब ये वाली रिएक्शन भी? यस सर. ठीक है. तो नेक्स्ट वाला जो रिएक्शन हम लोगों ने लिखा था वो क्या था? CuCO3
प्लस 2HCl गिव CuCl 2 प्लस H2O प्लस CO2। तो सेम लॉजिक, Cu के ऊपर +2 चार्ज होता है, CO3 के ऊपर -2 चार्ज होता है, सॉरी -2 चार्ज होता है, H के ऊपर +1 होता है, क्लोरीन के ऊपर -1 होता है। तो जैसे हमने ये इसके साथ जाके बैठेगा, ये Cu लिखा, ये Cl लिखा, इसका क्या जाएगा +2 -1, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो अगर आपको पता चला, आपको पता चला होगा ये CuCl2 बनेगा। तो जैसे मैंने इसका बताया था सेम लॉजिक है, CO3 के दो पार्ट हो जाएगा, एक CO2 हो जाएगा और O हो जाएगा और यहाँ का H। लेकिन यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करो यहाँ पे 2 H है, तो इसीलिए H2O बन गया वो, H2O प्लस CO2। ठीक है, उसके बाद वाला आता है रिएक्शन विथ मेटालिक सर पण कार्बोनेट। सर डायरेक्ट बायकार्बोनेट का नाही बना, सॉरी काय म्हटला? डायरेक्ट बायकार्बोनेट का नाही बना. अरे ऍसिड आहे ना, तो ऍसिड काय करतो, त्याला जेवढं पार्टिशन करतो तेवढं पार्टिशन होते। सगळ्यात ह्याच्यावर केली कोण किती रिएक्टिव्ह आहे, हे टॅगॉर गेम सारखं आहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है रिएक्शन विथ मेटालिक बाय कार्बोनेट। देखो जब भी कभी बाय वर्ड आता है ना, याद रखना आपको उसमें एक H ऐड होता है, बाय मतलब H होता है। तब रिएक्शन लिखो NaHSO3 प्लस 2HCl तो बचेगा आपका NaCl बचेगा, H2O बचेगा और SO2 बचेगा। ठीक है, ये वाला रिएक्शन लिख लो, ये वाला मैं एक्सप्लेन करता था पहले। एक काम करो, मैं सबको 1 मिनट देता, वो लिख लो रिएक्शन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो अभी रिएक्शन लिखा है मैं। ओके, इसमें भी सेम लॉजिक से चल रहा है। देखो Na के ऊपर +1 चार्ज होता है, H के ऊपर भी +1 होता है, और जो SO3 होता है SO2 -2 होता है। यहाँ पे H है, यहाँ पे Cl है, इसके ऊपर +1, ये -1, ये जाके इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। फिर SO3 के दो पार्ट हो जाएगा, एक हो जाएगा SO2 हो जाएगा, एक हो जाएगा तो H2O और SO2 इस तरह से बनेगा। ठीक है, सबको समझ में ये वाला? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सर 6 वाला है रिएक्शन विथ मेटालिक सल्फाइड। ठीक है, ये वाला देखते हैं, Na2S plus 2HCl use and 2NaCl plus H2S। चलो ये वाला लिखो, ये रिएक्शन लिखो, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ।
सर आवाज नाही येते. ओके सही, थैंक यू। इस केस में इसमें +2 चार्ज आएगा, इस केस में -2 चार्ज आएगा, और ये H की वैलेंसी इसकी +1 होगी, इसकी -1 होगी। तो सेम लॉजिक से चलो, इसमें अभी क्या होगा, सॉरी इसमें सॉरी इसकी वैलेंसी +1 होती है, बराबर ना, Na की वैलेंसी कितनी होती है, +1 होती है, ये +1 इसके साथ जाके बैठे तो 2Na सॉरी NaCl होगा। लेकिन यहाँ पे 2 Na है, तो इसलिए यहाँ पे भी क्लोरीन 2 है, तो 2Na ये 2, इंडिया ऐसा हो सकता है, ऐसे बोल सकते हैं, इसकी वैलेंसी प्लस टोटल क्या बोल रहा हूँ, टोटल +2 प्लस और -2 है, तो इसीलिए यहाँ पे 2NaCl होगा। यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे H और S के बारे में, H और S के बारे में अगर देखोगे, तो H के ऊपर जो वैलेंसी है +1 है, S के ऊपर -2 है, -2 है, जैसे मैंने बताया था हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो बचेगा क्या और बनेगा क्या, फिर H2S बनेगा। ठीक है, सबको समझ में आया? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्यों चला रिएक्शन विथ सिल्वर नाइट्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आयन के लिए। ये बहुत बार रिएक्शन पूछे गए AgNO3 प्लस HCl यूज AgCl प्लस HNO3 ये लिखो, और इसके नीचे यहाँ पे लिखो व्हाइट पीपीटी। ये लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको ना डाउन एरो निकाला था। इसको ना डाउन एरो निकालो, डाउन एरो कैसे निकाल सकते हैं, नहीं यार वो साइन है ही नहीं। ठीक है, उसको डाउन एरो निकाल दो, पीपीटी ना तो नीचे क्रिएट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है याद रखो, तो इसके ऊपर हम रिएक्शन लेते हैं। देखो अगर ऑब्जर्व करोगे AgNO3, Ag के ऊपर चार्ज कितना होता है, आई थिंक NaNO3, Ag के ऊपर +2 चार्ज होता है, नहीं Ag के ऊपर +1 चार्ज, +1 होता है सॉरी, NO3 के ऊपर -1 होता है, H के ऊपर +1, Cl के ऊपर -1, सेम लॉजिक आया, AgCl बना। और यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करो ना, यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव पहले लिखते हैं फिर निगेटिव, राइट, HNO3 इसलिए HNO3 बना। और ये रिएक्शन बहुत बार पूछते हैं, क्यों ये रिएक्शन आता है, टेस्ट फॉर HCl में आता है मोस्टली, ऐसे बोल सकते हैं, कभी कभी इसको अलग वैसे बोलते हैं, टेस्ट फॉर HCl, क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं। अरे यार इसको मैं लिखा, क्वेश्चन लिखा है इसको, क्वेश्चन ID टेस्ट फॉर HCl, तो आपको ये लिख सकते हो AgNO3 वाला। ओके, उसके बाद वाली रिएक्शन 8 वाली रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछते हैं। जैसे रिएक्शन में लीड नाइट्रेट था ना, सिल्वर नाइट्रेट ना, यहाँ पे रिएक्शन में सिल्वर लीड नाइट्रेट है। ओके, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको भी कॉपी कर लेते हैं मैं,
ओके, तो यहाँ पे लीड एच की जगह सिर्फ आपको डालना PbNO3 twice, फिर HCl 2HCl gives PbCl2 प्लस 2HNO3। और यहाँ पे जो पीपीटी फॉर्म होती है वो अलग होती है, थोड़ी सी ब्लूइश कलर की होती है, सॉरी वाइटी पीपीटी होती है। ये दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वाला क्वेश्चन इसका और टॉपिक है रिएक्शन विथ थायोसल्फेट। Na2H2O3 plus 2HCl gives 2NaCl plus SO2 plus S plus H2O। यहाँ पे जो S होता है ना, ये येलो पार्टिकल होता है। थोड़ा सा तो शायद से ठीक, ये लिख लो पूरा। ठीक है, ऐसा लिखो। ये भी पूछा है, मैंने देखा है 2-3 बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद आता है reaction with oxidizing। ठीक है, रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO2 प्लस 4HCl MnO2 plus 3HCl, sorry 4HCl use MnCl2 plus 2H2O plus Cl2। ये बनेगा आपका। मैं आपको रिएक्शन पहले लिख लो, फिर मैं आपको सारे रिएक्शन बता देता हूँ। Pb आएगा Pb3O4 प्लस 8HCl PbCl2 प्लस 4H2 प्लस Cl2। उसके बाद आता है K1O4 वाला 2KMNO4 वाला 16HCl आता है, इसका लिखो 2KCl प्लस 2
MnCl2 प्लस 8H2O प्लस 5Cl2। ये लिख लो रिएक्शन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हे झालं का सगळ्यांचं हे? हो सर. ठीक आहे. आता ह्याच्यानंतर जो पार्ट आहे तो आहे, बरं रिएक्शन एक्सप्लेन करायची गरज आहे का? रिएक्शन एक्सप्लेन करना है आपको? नको सर. ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट आता है एक्वा रिजिया क्या होता है। अभी रिएक्शन तक का पार्ट हो गया, अभी नया टॉपिक है, एग्जाम में पूछते हैं कि व्हाट इज मीन बाय एक्वा रिजिया। तो क्वेश्चन आएगा डिफाइन एक्वा रिजिया, सॉरी एक्वा रिजिया, ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो एक्वा रिजिया मतलब होता क्या है, मैं बताता हूं पहले। इट इज दी mixture of one part of concentrated HNO3 and 3 parts of concentrated HCl। यहाँ पे लिखना बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम के हिसाब से। अच्छा, जैसे कि अगर आपका HNO3 1 kg है, तब कॉन्सेंट्रेट HCl कितना होना चाहिए, 3 kg होना चाहिए, उस हिसाब से चलना चाहिए। या वॉल्यूम के हिसाब 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ये तो 3 सेंटीमीटर क्यूब होना, इसको बोलते हैं। तो इसकी रिएक्शन लिखना है आपको HNO3 प्लस 3, देखो मल्टीपल होना ना 3 टाइम्स, आपको देगा NOCl प्लस 2H2O प्लस ये 2, ये इम्पोर्टेंटली नेसेंट क्लोरीन देगा आपको, क्लोरीन देगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है 1 पार्ट, ये आपका कॉन्सेंट्रेटेड होगा, और यहाँ पे लिखना है 1 पार्ट। अगर HCl के बारे में भी देखोगे तो आपका ये भी कॉन्सेंट्रेटेड ही है, और ये हुआ आपका 3 पार्ट हुआ। और ये जो क्लोरीन फॉर्म होता है, इस क्लोरीन को बोलते हैं नेसेंट क्लोरीन है। ठीक है, ये बहुत पूछते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हमें क्या करना है पता है, इसके ऊपर जो ये जो क्या बोलते हैं एक्वा रिजिया वाला जो कंपाउंड है, जो नेसेंट मिलता है ये क्लोरीन, इसका क्या फायदा है, इसका ये फायदा, इसका फायदा मैं बताता हूँ। देखो जो नेसेंट क्लोरीन है,
react with noble metals forming corresponding chlorides. तो नोबल मेटल कौन से होते हैं अपना? गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब होते हैं. इसकी रिएक्शन लिखना हमें Au प्लस जो हमें जो मिला था ना ये 3Cl निसेन, ये निसेन क्लोरीन था, क्लोरीन होता है. अब इसके हिसाब से उसकी वैलेंसी भी मतलब क्या बोल सकते हैं, कोई पेशेंट भी अलग होगा. AuCl3. तो वैसे लॉजिक आएगा आपका गोल्ड के लिए. इसका क्या बोल सकते हैं, आपका नाम, इसका नाम क्या है? गोल्ड है, राइट. वैसे ही प्लैटिनम भी होगा, प्लैटिनम. प्लैटिनम की वैल्यू 4 होती है. तो ठीक है, ये लिख लो. हे झालं सगळ्यांचं लिहून? हो गया सबका? हो सर. ठीक है. तो लास्ट टॉपिक बचता है अपना, दो टॉपिक बचते हैं. एक लास्ट सेकंड लास्ट बोल सकते हैं. ये इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बोलते हैं. टेस्ट फॉर HCl आपको पूछेंगे, मतलब पूछेंगे. तो कुछ रिएक्शन मैंने जो बताया आपको कंपल्सरी करना ही है. टेस्ट फॉर HCl. तो पहला है रिएक्शन विद, मैंने पहले ऊपर भी दिखाया, ठीक है, अमोनिया. तो ये NH3 प्लस HCl NH4Cl. ये वाला हो. इसमें आपको क्या मिलते हैं? डेंस वाइट फ्यूम्स मिलते हैं. और आपका ये जो सॉल्यूशन तो एक्वियस सॉल्यूशन होना चाहिए, एक्वियस होना चाहिए. और ये वेपर होना चाहिए, वेपर फॉर्म में. HCl गैस है ना इस केस में. ठीक है. रिएक्शन में अमोनिया हो. उसके बाद आता है एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट. अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने रिएक्शन लिखी थी, मैंने बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. सिल्वर नाइट्रेट वाला कहाँ पे गया? ये वाला देखो, ये रिएक्शन को यहाँ पे कॉपी करना. तो इसको दो वे से पूछ सकते हैं. यहाँ पे बस डाउन एरो निकाल दो. ओके. उसके बाद आता है थर्ड वाला टॉपिक आता है एक्शन ऑफ हीट ऑन MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड. महंगा नहीं, इतना महंगा. तो इसका भी हम लोगों ने ऑलरेडी रिएक्शन लिखा था, MnCl2 वाला. ये वाला
यहाँ पे जो ये हो गए ना, ये बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, ये वाला हुआ। उसके बाद क्या बचा अपना, एक टॉपिक बचता है अपना, वो है बैक सक्शन मेथड। मैं बताता हूँ क्या होता है बैक सक्शन मेथड। ये हो गया क्या आपको, लिखे हुआ सबका? हो। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं बैक सेक्शन मेथड के लिए। तो हम लोगों ने कल देखा था एचसीएल कैसे कलेक्ट करते हैं, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। अपवर्ड से कलेक्ट करते हैं, तो एज्यूम करो आपका कोई तो रिएक्शन यहाँ से एचसीएल आ रहा है। अभी आपने इसको कलेक्ट किया वाटर के अंदर, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा वाटर है। राइट, ये आपका यहाँ से आपका एचसीएल गैस आ रहा है। ओके, पहले मैं टॉपिक का नाम लिखा तो बेटर रहेगा मेरे लिए भी। इसमें टॉपिक का नाम है बैक सक्शन। और एग्जाम में क्या पूछता है, व्हाट इज स्पेशल फनेल अरेंजमेंट। ओके, ये वाला पूछते हैं, और ये मैं पहले बता था कि क्या होता है। एंड दूसरा होता है व्हाट इज बैक सक्शन। पहले चीज को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये बैक सक्शन होता क्या है मैं पहले बता आपको। देखो, आपका एचसीएल गैस यहाँ से आ रहा है, ये वाटर में डिजॉल्व हो रहा है। लेकिन हम लोगों ने पहले, मैंने आपको एक सेंटेंस बताया था, HCl इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। इससे क्या होता है पता है क्या? मान लो आपका एचसीएल गैस यहाँ से प्रोवाइड हो रहा है, राइट, लेकिन वो इतना सॉल्युबल है ना कि यहाँ पे वो पीछे भी जा रहा है। मतलब जैसे कि अगर मान लो, एक आपको ट्राई बताता कैसे हो सकता है, तो आपको रिलेट करोगे। यहाँ से पेट्रोल आ रहा है, यहाँ पे इस पाइप से पेट्रोल इसमें कंटेनर में आ रहा है, राइट। अगर मैंने यहाँ पे आग लगाई तो क्या होगा रे, ये तो जल जाएगा, प्लस ये पेट्रोल जिस जहां से भी आ रहा है उससे ज्यादा ये ज्यादा एक्सप्लोसिव है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो आगे पीछे की तरफ चले जाएगा, राइट ना। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी है। यहाँ पे ये एचसीएल जिस स्पीड से आ रहा है उससे कहीं ज्यादा ये डिसॉल्विंग का स्पीड है, तो क्या हो जाएगा, जितना भी एचसीएल इसमें डिसॉल्व हो रहा है वो तो होगा ही, प्लस वो क्या करेगा, ज्यादा लेने का ट्राई करेगा, मतलब ये पीछे जाएगा। तो इससे क्या होता है, बैक सेक्शन क्रिएट होता है। ठीक है, तो आपका ये वाटर लेवल बढ़ जाएगा, यहाँ तक वाटर लेवल आ जाएगा। सबको सामने बैक सेक्शन मतलब क्या था, इतना जैसे ये इसको हम बोल सकते हैं लो प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। याद है आपको लो प्रेशर, आप सक करते हो तो बेसिकली आप उससे हवा निकालते हो तो प्रेशर ही कम करते हो, है ना। तो प्रेशर कम किया इसलिए हाई टू लो प्रेशर जाए तो पीछे वाटर निकल जाता है, क्योंकि वो इतना सॉल्युबल है, तब वाटर की लेवल अप हो जाएगी, बराबर ना। क्योंकि ये डिसॉल्व है, मतलब इसमें पूरा का पूरा एचसीएल इसमें डिसॉल्व हो गया, तो यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, तो बचेगा नहीं, इसलिए लो प्रेशर हुआ, इसलिए यहाँ का वाटर यहाँ पे आ गया। इसे बोलते हैं बैक सक्शन बोलते हैं। तो आपका जो वाटर है पीछे चला जाएगा। लेकिन अभी आपको इसको अवॉइड करना है, तो इसे बोलते हैं स्पेशल फनेल अरेंजमेंट। जो आपका
ये आ रहा है, HCl गैस आ रहा है, आपको क्या करना है, इसका थोड़ा सा ये साइज बड़ा करना है। ये फनेल हो, इन्वर्टेड फनेल है, और इसमें थोड़ा गैप भरना है आपको, ऐसा वाला। मतलब गैप इसमें भरना नहीं है, इसे थोड़ा सा डीप करना है इसमें। जैसे HCl गैस यहाँ से यहाँ पे आता है, ये यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा जगह मिलती है, तो यहाँ पे वो स्प्रेड आउट हो जाएगा। फिर स्प्रेड आउट होने के बाद ये HCl इसमें डिजोल्व हो जाएगा, राइट। और इसका ज़्यादा ये क्या बोल सकते हैं, प्रेशर ज़्यादा, डिजोल्विंग पावर ज़्यादा, इसलिए थोड़ा सा ये ऊपर भी जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एयर गैप है, क्योंकि HCl थोड़ा हेवियर देन एयर है, तो ये नीचे भी डिजोल्व होते रहेगा। मतलब आपको थोड़ा सा गैप इधर रखना ही पड़ेगा, तो जो भी HCl आएगा उसमें डिजोल्व होते जाएगा। मतलब इस वे से चल रहेगा। यहाँ तक, तो जो भी HCl गैस आएगा तो ये स्प्रेड होते जाएगा, और स्प्रेड होने के बाद ये हेवियर देन एयर है, इसलिए पानी में चला जाएगा। लेकिन आपको इसका गैप थोड़ा कम रखना है, पानी के थोड़ा सा पास में रखना है, इस वजह से। तो जो भी HCl गैस यहाँ पे कलेक्ट होगा वो पूरा का पूरा डिजोल्व होते जाएगा। समझ में आए? इसे बोलते हैं स्पेशल फनेल अरेंजमेंट बोलते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज स्पेशल फनेल अरेंजमेंट, और ऐसा भी बोल सकते हैं, और हाउ विल यू अवॉइड बैक सेक्शन। तो इसका आंसर है by using special funnel arrangement। तो ये क्या है, व्हाट इज स्पेशल फनेल अरेंजमेंट, ये क्या है बताता हूँ पहले। ये क्या होता है, इसे यूज़ क्या है, व्हाट इज की जगह यूज ऑफ, ऐसे बोल सकते, यूज द स्पेशल फनेल अरेंजमेंट। उससे क्या होता है, प्रिवेंट और minimizes बैक सक्शन। वाटर। दूसरा है प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया for absorption of HCl गैस। ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। सबको समझ में भी ये वाला पार्ट, राइट है, ठीक है। फिर आज के लिए